नमस्कार दोस्तों। एक और बिहार के स्टैटिक जीके की वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोगों ने बिहार के सामान्य ज्ञान की स्टैटिक जीके की एक सीरीज को स्टार्ट करा हुआ है। इसलिए स्टार्ट करा है क्योंकि बिहार के स्टैटिक जीके में से बीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्री में, और बीपीएससी के बाकी एग्जाम्स में भी आते हैं। और क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादातर फैक्चुअल टॉपिक है, इसमें आपको थोड़ा बहुत फैक्ट भी याद करने पड़ेंगे। इसलिए ये दिसंबर महीने में अभी चालू कर दी। एग्जाम तो आपका सितंबर के आसपास होना है बीपीएससी प्री का। अगर आप ये समझिए, आप बहुत से लोग कहेंगे कि एक महीने पहले आप बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ाइए, देखिए ऐसा नहीं है। फैक्चुअल टॉपिक है और फैक्ट जो है वो एक महीने पहले नहीं याद आप कर सकते हो। एग्जाम के एक महीने पहले वैसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि भैया एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है। और नई चीज उस समय कुछ भी नहीं पढ़नी होती, नया कुछ भी नहीं पढ़ना होता, नया पहले के लिए ही होता है। और ये अभी चालू इसलिए भी करी है कि आप लोग आराम से इसको देखिए, बार बार वीडियो को देखिए। और ज़्यादा लंबी ज़्यादा फैक्ट मैं आपको इस सीरीज में बता भी नहीं रहा हूँ, मतलब एक जो वीडियो होती है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत लंबी ना करूँ, उसमें कुछ ही कुछ फैक्ट बताएं, लेकिन जो फैक्ट बताएं वो आपको याद हो जाए। तो आप लोग अच्छे से इस सीरीज को फॉलो करिएगा। साथ ही साथ अगर आप 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये 70th बीपीएससी के लिए एक नया पेड ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बिहार, बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्या है? कुंडग्राम। अब ये कुंडग्राम, इसको कुंदाग्राम भी बोला जाता है, इंग्लिश में कुंडग्राम भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब ये किस लिए फेमस है? क्योंकि 540 ईसा पूर्व, देखिए 540 बीसी की बात हो रही, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में से ईसा पूर्व बोल दिया जाता है। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जैसे आप, ये आपको बीसी और एडी का मतलब अंतर में डिफरेंस क्या है ऐसे समझ लीजिए आप लोग, कि अभी हम लोग इसमें 2023 में जी रहे हैं। ठीक, 2023 के पहले अगर आप जाएंगे 2023 साल पहले, तो कौन सा 0 साल होगा? ठीक है, और उसके पहले और जाएंगे तो तब से हम लोग उसको बिफोर क्राइस्ट वाला साल मानते हैं। ठीक है, तो 540 जो बीसी है, 540 ईसा पूर्व, इसका मतलब है 2023 तो इधर आप गए, फिर जीरो आ गया, उसके 540 साल और पीछे जाइए, तब हुआ था किसका जन्म? भगवान महावीर का। तो कुंडग्राम जो जगह फेमस है वो इसलिए फेमस है क्योंकि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, जो वैशाली के पास में है, यहाँ पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। इन्होंने जैन धर्म जो है उसको काफी आगे बढ़ाया भगवान महावीर ने। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर लोग का क्या काम होता था? वो लोग अपना जैनिज्म धर्म की टीचिंग्स जो थी उसकी शिक्षा लोगों को देते थे, तीर्थंकर नाम था। ठीक है, तीर्थंकर एक पोजीशन होती थी। तो ये 24वें तीर्थंकर थे, कौन? भगवान महावीर। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा एक बार इरेज कर दें, आसानी होगी पढ़ने में। बिहार शरीफ, पाल शासक धर्मपाल ने 8वीं सदी में यहाँ उदांतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये बिहार शरीफ इसलिए फेमस है क्योंकि जो पाल शासक थे, पाल डायनेस्टी के धर्मपाल, उन्होंने यहाँ पे विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी बनाई है। कौन सी? उदांतीपुरी विश्वविद्यालय स्थापना करी। कहाँ पे? बिहार शरीफ। ठीक है, फिर आता है आपका वैशाली। जैन धर्म का ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मुजफ्फरपुर से 37 किलोमीटर दूर है। दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, मतलब मुजफ्फरपुर से। अब देखिए, जैन धर्म का इंपॉर्टेंट आपकी प्लेस है ये वैशाली। ठीक है, मुजफ्फरपुर से कितनी? 37 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे एक चीज और भी फेमस है, जो द्वितीय बौद्ध संगति, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, हम लोग पढ़ते हैं ना कि बौद्ध संगति हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल, तो उसमें सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है दूसरी, वो कहाँ पे हुई है? वैशाली में। आयोजन कब करा गया इसका? 383 ईसा पूर्व में, मतलब वही 383 बीसी की बात हो रही है। 383 ईसा पूर्व में करा गया है। कहाँ पे? वैशाली में। फिर है आपका नालंदा। प्राचीन बुद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने देश के 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। अब नालंदा में क्या है? देखिए, जो ये प्राचीन बुद्ध की बात हो रही है, यहाँ पर आपके जो देश में 8 स्तूप बने हुए हैं, ओरिजिनल जो 8 स्तूप है उसमें से एक कौन सा? आपका नालंदा का भी है। ठीक है, और जो प्राचीन बुद्ध थे उनके पार्थिव अवशेष पे बनाए, उनके रिमेन्स पे बनाए ये स्तूप, तो ध्यान रखिएगा। फिर है आपका राजगृह। अब इस समय इसको राजगीर भी बोला जाता है, इसको राजगृह भी बोला जाता है, राजगृह भी जो आप बोले इस समय, लेकिन इसका नाम राजगीर हो गया। ये मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। ठीक है, आपको पता होगा मगध साम्राज्य था, आपके ज्यादातर जो उसका इलाका था वो बिहार में ही था, मगध बोला जाता था उसमें। जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उन्होंने भी मगध साम्राज्य
पे ही पहले कब्जा करा था, फिर उन्होंने अपना जो साम्राज्य था उसको बढ़ाया था। वर्तमान में इसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के नालंदा जिले में। तो ये भी ध्यान रखिए, कहाँ पे आता है, नालंदा जिले में। तो अभी तक हम लोग कितने, 1 2 3 5 हमने पर्यटन स्थल देख लिए। कौन से, कुंडग्राम, बिहार शरीफ, वैशाली, नालंदा और राजगृह, ध्यान रखिए। फिर है आपका देव या देव बरनाक, ये गया से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और कौन से जिले में आता है, औरंगाबाद जिले में। किस लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर स्थित। कौन सा प्राचीन सूर्य मंदिर, कहाँ पे, देव या देव बरनाक में, ठीक है। फिर है आपका बनगांव, ये सहरसा से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कहाँ से, सहरसा से। बनगांव कोशी प्रमंडल का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। जो कोशी आपका डिवीजन है का पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल स्थल का मतलब होता है यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लोग यहाँ पे खुदाई करेंगे और जो पुरानी चीजें प्राचीन भारत की रह चुकी हैं उसको खोजेंगे। आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक स्थल इसे बोला जाए। फिर है आपका सासाराम, ये पटना से 193 किलोमीटर दूर दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित है, ठीक है। पटना से 193 किलोमीटर। अब सास फेमस किस लिए, क्यों पर्यटक स्थल है, क्योंकि सासाराम में शेर शाह सूरी का प्रसिद्ध किला भी है और मकबरा भी है। किला भी और मकबरा भी, किसका, शेर शाह सूरी। फिर है आपका सादिकपुर, ये पटना में एक मोहल्ला है जहां वहाबी आंदोलन का केंद्र था। वहाबी आंदोलन यहीं से चालू हुआ था। फिर आपका पादरी की हवेली, ये पटना की सबसे पुरानी चर्च है, तो लोग इसको भी बहुत जाते हैं। आप लोग ये सब बिहार के हैं और ये पर्यटक स्थल जो है, पर्यटन स्थल, इनको जरूर घूमिएगा। ये बहुत आप लोग को घूमना चाहिए, घूमने से काफी नॉलेज भी बढ़ती है आपकी। फिर हर मंदिर, ये गुरुद्वारा पटना में स्थित सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल पर बना है, ठीक है। तो एक चीज यहाँ समझिए, जो सिखों के 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह, और उनके जो जन्म स्थल है वहां पे ये गुरुद्वारा बना है। कहाँ पे, हरमंदिर, और है कहाँ पे, पटना में, ठीक। फिर आपका विक्रमशिला, ये भागलपुर जिले में है। अब ये किस लिए फेमस है, क्योंकि पाल काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। कौन सा, विक्रमशिला, ये ध्यान रखिए। और पाल शासक ने ही एक जगह पे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय बनाए, वो कहाँ है, बिहार शरीफ में, उदांतीपुर। विक्रमशिला और बिहार शरीफ दोनों रिलेटेड है। फिर आपका पावापुरी, ये नालंदा जिले में है। यहाँ पे जो जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन धर्मावलंबियों मतलब जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके फॉलोअर है, उनके लिए एक बहुत फेमस जगह है। फिर आपका गया, फाल्गु नदी किनारे बसा गया धार्मिक, तो बसा गया धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल है। मतलब जो गया है आपका फाल्गु नदी किनारे पे है और साथ ही साथ में एक धार्मिक स्थल भी है और आपका ऐतिहासिक स्थल। फिर आपका बोध गया, गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है बोध गया। और यहीं पे बोध गया में जो पीपल का पेड़ था, पीपल का वृक्ष, इसी के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। यहीं पे उनको एनलाइटनमेंट मिला था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। तो ध्यान रखिएगा, ये हैं आपके बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल। को फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो एक बार फिर से इसी को रिपीट मोड में चला के फैक्ट याद कर लीजिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।